संध्या के रूप में मानव मुक्ति का जो साधन बताया गया है यह सबके लिए अनुकरणीय है। जहां तक प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र का यह कर्तव्य है नित्य प्रतिमा की वंदना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और जो लोग मां गायत्री का पूजन नहीं करते हैं, समझना पड़ेगा गायत्री क्या है, संध्या क्या है। तो गायत्री का ही दूसरा नाम संध्या है। व्यास जी महाराज, गायत्री का ही दूसरा नाम संध्या है। गायत्री की उत्पत्ति कहां से हुई? तो गायत्री की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई मानव मुक्ति के लिए। और गायत्री मंत्र लगभग सब लोग जानते होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना महामुनि श्री विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। व्यास जी कैसे की गई? पढ़ते सब लोग हैं, बोलते सब लोग हैं। गायत्री मंत्र की रचना कैसे की गई? तो 4 वेदों का खनन किया गया। 4 वेदों में से 2 वेद निकाले गए और 2 वेदों का जब समन्वय किया गया तो ओम भूर्भुवः स्वः ये यजुर्वेद से लिया गया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ये अथर्ववेद से लिया गया। और दोनों का समन्वय करके महामुनि श्री विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। देखा होगा बड़े बड़े ज्योतिषी मिलते हैं और व्यास जी वो देख करके जान जाते हैं कि मन में क्या है। संसार में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, दरबार में चले जाओ, लोग आपको देखेंगे और देख करके जान लेंगे आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। ये कैसे जानते हैं लोग? अब कह दिया जाए क्या वो भगवान है? ना, केवल साधना है। 10 महाविद्याएं हैं और 10 महाविद्याओं में जो सबसे प्रमुख विद्या है वो गायत्री ही है। और जिसने गायत्री को सिद्ध कर लिया तो संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो उसे प्राप्त न हो जाए। इसलिए गायत्री मां की उपासना सभी को करनी चाहिए। बड़ा ही सुंदर समय और यह समय हमारे हाथों से निकलने न पावे। चले और चल करके मां की वंदना करें, अर्चना करें, उपासना करें। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अगर ये संध्या नहीं करते तो ब्राह्मणों के लिए बताया गया न तिष्ठति तुया पूर्वः नोपास्ते यस्य पश्चिमाम सा शूद्रत बहिष्कार्यः सर्व स्मार्थ द्विज कर्मणा। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय संध्या नहीं करते तो फिर उस ब्राह्मण का, उस क्षत्रिय का शुभ कार्यों में से बहिष्कार कर देना चाहिए। इसलिए सुंदर समय दिया है और सुंदर शरीर दिया है तो उपासना करिए और उपासना के माध्यम से अपने जीवन को संवारिए और परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करिए। आपने अपने आराध्य की वंदना की वाणी के माध्यम से, क्योंकि आपके आराध्य अप्रत्यक्ष रूप में है। आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे सन्मुख हैं, इसलिए मैं कर्म के द्वारा आपकी वंदना करता हूं। लोकाभिरामम रणरंक धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। प्रेम भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए काकुश कुलभूषण श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जी लक्ष्मण जी मां संध्या देवी की वंदना कर ही रहे थे, अचानक भगवान का ध्यान
पूरब दिशा में गया तो भगवान ने देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया। प्राची दिश शशि उयब सुहाबा, सिय मुख सरिसो देखी सुख पावा। बघुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समूह में कर नाही। हम दोनों बंधु मिलकर के संध्या कर रहे थे। मेरा ध्यान इस चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना लक्ष्मण, आज ये चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है। मानो बरियाई हमसे यह कहलवाना चाहता है कि कह दो राम जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया हम ये कैसे कह दें कि ये चंद्रमा जानकी के मुखारविंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि चंद्रमा तुम्हारे बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापरो रंक। इसका तो जन्म समुद्र से है, बिस इसका भाई है। ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि भैया जानकी के बारे में बताया गया, सीता को चंद्र मुखी कहते, उपमा फीकी पड़ जाती है, इसमें कलंक है लगा हुआ, वह निस कलंक दर्शाती है। सीता को मूल रकम समझो और चंद्र को ब्याज समान कहो। चंद्रमा तुम जानकी के मुखारविंद की समता नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा समता, सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा समता, सिया रूप की है रानी।
हमने भी चांद देखे हैं, अरे तुम में तो दाग है, हमने तो वे दाग चांद देखे हैं। योगी 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 नहीं तू भोगी, रोगी का तू रोगी, प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ योगी। तेरी काली माना छूटी, तेरी काली माना छूटी, परेशान है कितना पानी, कैसे करेगा समता, सिया रूप की है रानी, क्या मैं जानता नहीं हूँ। चांद मत समझना अपना हमें दीवाना, इतना सरल नहीं है संयम मेरा निगाना। मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं है संयम मेरा दीवाना। क्योंकि चंद्रमा आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं, जय हो। आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। ए चांद 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 मत समझना अपना हमें दीवाना, इतना सरल नहीं है संयम मेरा निगाना। वेदों 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 की कोटि में था, वेदों की कोटि में था, करता था तू नादानी, कैसे करेगा समता, सिया रूप की है रानी, क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी, कैसे करेगा समता, सिया रूप की है रानी, कैसे करेगा समता, सिया रूप की है रानी। इसलिए चंद्रमा तू जानकी के मुखारविंद की समता कदापि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। समाज में व्यास जी बहुत सुंदर लोग देखने को मिलते हैं, और संसार में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, और जहां कलाकारों की बात आ जाती है तो ये कलाकार बहुत सुंदर है। चंद्रमा कलाकार बहुत सुंदर है, और व्यास जी हमने भी बड़े बड़े कलाकार देखे हैं, ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं जिनके चरित्र का तो वर्णन ही नहीं हो सकता है, लेकिन चंद्रमा रूपी कलाकार पर जब हमने विचार किया तो चंद्रमा का मुख बहुत सुंदर है, और केवल व्यक्ति के शरीर की सुंदरता को देखकर कभी भी व्यक्ति को सुंदर नहीं मानना चाहिए। अगर व्यक्ति शरीर से बहुत सुंदर है, मुख व्यक्ति का बहुत सुंदर है, देवेंद्र ध्यान दो इस बात पर, है ना। अगर व्यक्ति का मुख बहुत सुंदर है तो क्या सुंदर मान लिया जाए ना। व्यक्ति का दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए, और दूसरा पक्ष क्या है, और वो है चरित्र। व्यक्ति शरीर से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर व्यक्ति का चरित्र सुंदर नहीं है तो फिर व्यक्ति का समाज में कोई स्थान
नहीं है। अगर अगर शरीर की सुंदरता में कोई दाग लग जाएगा, मुख बहुत सुंदर है और मुख की सुंदरता में अगर कोई दाग लग जाएगा तो वो दाग एक न एक दिन मिट जाएगा। लेकिन अगर चरित्र की सुंदरता में कोई दाग लग गया तो फिर जीवन पर्यंत वो मिटने वाला नहीं है। इसलिए शरीर सुंदर हो। और ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुरूप हैं, लेकिन जो ये सब प्यारे प्यारे लोग हैं। तो और व्यास जी, जिस कलाकार का केवल शरीर सुंदर है और चरित्र सुंदर नहीं है तो फिर राजगद्दी पर और मंच की गद्दी पर उस व्यक्ति को बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार कर देना चाहिए। बस सही। इसलिए व्यक्ति का चरित्र बड़ा ही उज्जवल होना चाहिए, साफ और सुथरा होना चाहिए। चंद्रमा का चरित्र अच्छा नहीं है, इसलिए निर्णय ये निकलता है सीए बदन सम। बदन माने घर, बदन माने, अरे बदन माने तो शरीर होता ना, है। बदन माने मुख। हाँ, मुख भी हाँ, होता है। गणनायक करीबर बदन। नहीं, बदन माने मुख भी होता है, क्योंकि हाँ? एक शब्द के जस बहुअर्थ जस होते हैं। जस जस सुरसा। हाँ, बदन बढ़ावा। इसलिए यह चंद्रमा सीता की समता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं। तो ये चंद्रमा की बात आपने देवेंद्र जी को क्यों बताई? ध्यान से सुनाइए। इसलिए नित्य क्रियाओं से निर्मित होकर के श्री राम जी लक्ष्मण जी और अपने गुरु जी के पास में लौट गए। आप हमारे भाई आदरणीय संदीप राजपूत जी, आपके द्वारा ये 11 वसोत्राएं प्रदान किए गए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग से गुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग से गुनाए। सतानंद तब झलक बुलाए, सतानंद तब झलक बुलाए, कौशिक मुनि बहुत तुरंत पठाए। इधर महाराज जनक जी ने देखा कि अवसर बड़ा ही शुभ है। उसी शुभ अवसर के अंतर्गत चूंकि दीप दीप के राजा पधार रहे हैं, लेकिन महाराज जनक ने एक विशेष मंच बनवाया है और वो विशेष